ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व जनसंख्या दिवस और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल ने 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत की। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1990 में प्रस्ताव पारित करके मान्यता दी गई थी। इस दिन को मनाने का मकसद बढ़ती जनसंख्या को लेकर जागरूकता फैलाना है और इस दिन को मनाने के पीछे कई जनसंख्या से संबंध रखने वाले विषय आते हैं जिन पर इस दिन चर्चा की जाती है, जैसे समानता, मौलिक अधिकार, गरीबी, विकास और इसी तरह से पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे जो जनसंख्या के कारण उत्पन्न हुए हैं। अशोक जी, जनसंख्या वृद्धि की जब बात होती है तो इसमें हम कई रिपोर्टों और सर्वेक्षणों की सहायता से कई तथ्यों को प्राप्त करते हैं। जैसे 20वीं सदी में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सदी रही है। इसमें कुछ दशकों में ही 6 अरब तक की जनसंख्या को पहुंचते हुए देखा गया है और अब 21वीं सदी की अगर बात करें तो इसके शुरुआती दशकों में ही 8 अरब तक ये आंकड़ा पहुंचा है। तो किस तरह से आज का ये दिन अहम है? दरअसल साल 1987 में इसी दिन 11 जुलाई को ही दुनिया की आबादी जो थी वो 5 अरब तक पहुंच गई थी। तो ऐसे में बढ़ती जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और पर्यावरण, विकास, गरीबी उन्मूलन, इन सब पर जो बढ़ती जनसंख्या का असर हो रहा था, उन सब मुद्दों को लेकर दुनिया के लोगों को जागरूक करने की जरूरत महसूस की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने का तय किया और 1990 में पहली बार दुनिया के 90 देशों में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का कहना था, आज भी कहना है, कि विश्व जनसंख्या दिवस को मानवीय प्रगति के जश्न के तौर पर मनाया जाना चाहिए। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी आज हम कह सकते हैं, हमारी पीढ़ी कह सकती है कि दुनिया में इस समय इतिहास के किसी भी दौर के मुकाबले में ज्यादा उच्च शिक्षित और सेहतमंद लोग हैं। इस फंड का कहना है कि लोगों की जो समस्या है, लोगों की यानी आबादी का होना, ये समस्या नहीं है, समाधान के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो इसमें एक सकारात्मक जो पहलू है इसको मनाने का, वो यही है कि हम जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उससे जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो चिंताएं हो रही हैं, उन पर तो हम ध्यान दे ही दें, लेकिन ये जो चुनौतियां हैं इनका सामना करने के लिए भी हम कार्यक्रम बनाएं और जनमत बनाएं। क्योंकि भारत में हम जानते हैं कि एक बड़ा कटु अनुभव हुआ था इमरजेंसी के दौरान, जब नसबंदी लागू की गई थी और जिस तरह से वो लागू की गई और उसका जो जिस प्रकार से प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई थी और विशेष तौर से कुछ समाज के कुछ वर्गों में तो इसकी भयंकर प्रतिक्रिया हुई। तो उसके बाद से भारत में सभी सरकारें और विशेष तौर पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है, उनके जितने भी कार्यक्रम हैं विकास संबंधी कार्यक्रमों में, और उसमें कहीं पर भी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जबरदस्ती का कोई एक तरह से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसमें जनसंख्या को हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं। जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो उसमें विकास से संबंधित जितने भी पहलू हैं, जितने भी योजनाएं हैं, गरीबी उन्मूलन के जितने भी कार्यक्रम पिछले 8 साल में चले, उसमें हम हर प्रकार की जो जन धन योजना को भी लें और प्रधानमंत्री आवास योजना को लें, हम स्वच्छ भारत की योजना को लें, चाहे हम स्वच्छ जल की योजना को लें, ये जितने भी कार्यक्रम हैं इसमें क्योंकि गरीबी उन्मूलन है और जब तक गरीबी उन्मूलन नहीं होगा तब तक समाज में कल्याण नहीं हो सकता। तो मेरा ये मानना है कि इस पर बहस हर दौर में रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि कई राज्य सरकारें अपनी अपनी विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण संबंधित कानून लाने की बात करती हैं और इस पर जितनी भी चर्चा हो रही है, मैं इसमें प्रधानमंत्री के 2019 के लाल किले के भाषण की अवश्य चर्चा करना चाहूंगा। तो उन्होंने भी इस समस्या की ओर ध्यान दिया था, लेकिन ये कहा था कि जागृति और लोगों में इसके प्रति एक चेतना जागृत करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यही मोदी सरकार जो है वो पिछले 8 साल से कर रही है। और गरीबी उन्मूलन, वो जितने भी कार्यक्रम लिए जा रहे हैं उनके पीछे शिक्षा का प्रसार,
खान पान की सुविधा, लोगों तक चिकित्सा मुहैया हो, लोगों को शिक्षा मिले, तो ये सब कार्यक्रम जब होंगे तो स्वाभाविक तौर पर जन जागरण, जनमत जो है वो इस कार्यक्रम को जब अपनाएगा। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी का मानना है, उनका ये कहना है कि उनकी सरकार जागरूकता के जरिए लोगों में जितना भी इस बारे में और उनको समझाया जा सके, स्वेच्छा से लोग अपने परिवार का नियोजन करें। ये जो नीति है, इसको अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि भारत में इसका असर भी हो रहा है, लेकिन जहां पर इसकी कमी है वहां हम देख रहे हैं कि शिक्षा का अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। अशोक जी, संयुक्त राष्ट्र के हालिया अनुमान के मुताबिक 2030 तक दुनिया की जनसंख्या का आंकड़ा 8.5 अरब तक पहुंच सकता है और 2050 तक इसके 9.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। ये तो दुनिया की बात हुई, और भारत के संदर्भ में भी देखें तो जनसंख्या के अनुमान के मुताबिक भारत कुछ ही दिनों में चीन को भी इस मामले में पार करने वाला है। तो जिस तरह से आपने कहा कि जनसंख्या का बढ़ना एक दूसरी बात है, लेकिन अगर जनसंख्या इस तरह से बढ़ रही है, इसको एसेट की तरह अगर हमें इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए समस्याओं को दूर करना बहुत जरूरी है जो जनसंख्या वृद्धि के कारण उपजी हैं। एसेट बनने के साथ साथ इस जनसंख्या पर नियंत्रण भी हो। ऐसे में जब भारत और चीन एक बड़ा केंद्र है जनसंख्या का, तो इनका कितना बड़ा उत्तरदायित्व है और ऐसे में किस तरह के इस मामले में समाधान तलाशने की आवश्यकता है इन देशों द्वारा? देखिए, भारत की जो जनसंख्या है वो कई मायनों में भारत के विकास में भी एक योगदान कर रही है, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, वो ये हैं कि अगर हम अपने समाज में और विशेष तौर से पिछड़े वर्ग में, कमजोर वर्गों में शिक्षा की सुविधा नहीं देंगे और मुफ्त में चिकित्सा नहीं देंगे, उनके लिए रोजगार पैदा नहीं करेंगे, उसके अवसर प्रदान नहीं करेंगे, उनको हम घर बनाने के लिए ऋण नहीं देंगे, उनके लिए टैक्स में कटौती नहीं करेंगे, तब तक ये जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारा जो वो एसेट नहीं बन सकता। लेकिन इसी दिशा में ही तो काम पिछले 8 साल में हो रहे हैं। अब देखिए, जितनी भी योजनाएं आई हैं उसमें शिक्षा का प्रसार, स्वच्छता अभियान, महिला सशक्तिकरण, भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता और इस तरह से बाल श्रम के कानून हैं उनमें लाया गया, और जिस तरह से पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक तरह से मुफ्त चिकित्सा का वितरण किया जा रहा है और रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्टअप योजनाएं हैं, लोगों को ऋण देने की व्यवस्था हो रही है और उनको इतने ही 80 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया कराया गया है मुफ्त में कोरोना के दिन। तो इस समाज के पिछड़े वर्ग के अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है, उसके सुविधा के लिए, उसके उत्थान के लिए जो योजनाएं बनेंगी, तभी हम देखेंगे कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा एक एसेट बनकर उभरेगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में इस समय 1.4 बिलियन लोग हैं और ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, और ये भी कहा गया है कि चीन से हम आगे निकलेंगे 2030 तक। और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत में एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी संसद में पेश किया गया था 2019 में, लेकिन जिसको बाद में 2022 में वापस ले लिया गया। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि स्वेच्छा से परिवार नियोजन ही एक इसका रास्ता है जिस पर भारत चल रहा है, और साथ में पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान और उनके विकास के जितने भी योजनाएं बन रही हैं और उसके प्रति जो जागरूकता समाज में आ रही है, हम सोचते हैं कि यही एक कारगर उपाय सिद्ध होगा। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़े और विषय पर आपने विश्लेषण दिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व जनसंख्या दिवस और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।